हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 टू 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 फरवरी का सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर में। इससे पहले मैं 1 से 15 और 16 से 30 ये दो सेट्स डिस्कस कर चुका हूँ। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आइदर वो सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का। दोनों के ही प्रीलिम्स अगर आप देने वाले हैं तो आपको ये सारे सेशंस बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि हर एक सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस को भी ध्यान से देखिए और आने वाले पूरे 100 क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परितः 2 मीटर एक समान चौड़ाई का, है ना, 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया है। तटबंध की ऊंचाई क्या होगी? देखो, अंदर से मिट्टी निकाली जा रही है, तो जब मिट्टी निकाली जा रही होगी तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसका वॉल्यूम किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो पाई रेडियस कितनी है? 3 का स्क्वायर इंटू एच, इतना मिट्टी निकलेगी। अब इस मिट्टी को किस तरह के, एक खोखले बेलन की तरह ये यहाँ पर इस तरह से इसके चारों तरफ लगाया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? खोखला बेलन बनेगा। और खोखला बेलन बनेगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एस स्क्वायर इंटू एच, ये इस तरह से आता है। तो बोल क्या रहे हैं कि इनर रेडियस आपको पता है कितनी है? 3 है, और अगर चौड़ाई 2 का खींचा जाएगा तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। तो ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा? पाई 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू एच, यही उस तटबंध की ऊंचाई होगी। पाई से पाई कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 में से 9, तो ये आ जाएगा 16 के बराबर। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 27, यहाँ पर आएगा 8, 8 से काटोगे 8 3 24, और 3 सही 3/8 के बराबर। तो ये आपका हाइट का मान आ जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ये क्वेश्चन कई बार मैंने बच्चों को बोला है कि आप इस एक डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर। इसका क्यूब लिखा जाएगा तो क्या मिलता है? सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अगर इसका माइनस साइन के साथ, यानी जैसे यहाँ पर लिखा है tan की पावर 6 माइनस 6 सेक की पावर 6 थीटा, तो ये -1 के बराबर होता है, क्योंकि क्यूब में +1 -1 चेंज नहीं होता है। तो ये आपका न्यूमरेटर जो लिखा है वो डायरेक्टली -1 आ गया। डिनोमिनेटर देखो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर नीचे में लिखे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको हमेशा याद रखना है इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, इन नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये आपस में बराबर होता है। डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, आपको याद रहेंगे तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन सेम होते हैं, जैसे ही ये आपने सेम किया आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? देखो, ये अपॉन में आ गया सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में एक माइनस साइन आपका बचा हुआ था, तो माइनस, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि नहीं है ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। देखो, 20% के लाभ पर कुछ चावल और कुछ चावल 5% की हानि पर, ओवरऑल पे 15% का उसको लाभ हो रहा है। तो अंतर कितने का आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 5 का, यहाँ पर आ जाएगा 20 का। अंतर ले रहे हैं, प्लस माइनस में जुड़ जाता है। तो ये काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 1 का क्या आ जाएगा? ये आपका अमाउंट्स का वैल्यू पता चल गया। टोटल कितना है? अगर 4 और 1 5 है, तो 5 की वैल्यू 640, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128 के बराबर। ठीक है ना? तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात आपको बताना है। तो यही आपको रेशियो ही बताना है। तो 1 से 4 का रेशियो पूछ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दीबाजी में आप 4 से 1 ये वाला आंसर मत दे देना, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, 33वें क्वेश्चन तक आते आते आप क्या होता है ना, थक जाते हो।
और थकने की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, फिर जो निकाल लिया बस वही टिक मारते हुए चलना है। तो इससे -0.25 और आपका ऐड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से करते हुए चलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा। 5 की पावर 71, 72, 73, 74, 75। देखते ही क्वेश्चन में से 5 की पावर 71 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 + 5 + 25 + 125 + 625, ये आपका बचेगा, ठीक है। इसको जोड़ दो 600 और ये 700, 750, 750 और 30, 780 और 781, ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, और इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये निम्न में से दिए गए विकल्पों में से किससे विभाज्य है। देखो भाई, अगर 71 का पहाड़ा मैं पढ़ूं तो कितना आएगा, 710 + 71। अरे बिल्कुल, ये तो 771 के पहाड़े में 11 बार इसी से विभाज्य है, और ये 11 का मल्टीपल भी है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। देखते ही क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट में भी था, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। जब z को x से विभाजित किया जाए तो परिणाम 5/2 आता है, जो कि जो y से, है ना, x और z हो गया, तो जो y से विच एक्सीड्स y, जो y से 7/4 अधिक है। तो y से 7/4, यानी कि अगर इसमें 7/4 जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 5/2 को 10/4 लिख सकते हैं। 10/4, 10 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। तो ये y का मान आ गया। अगर y का मान 3/4 है तो देखो x और z का यहाँ पर सम निकल आएगा, x + z, और y का मान 3/4 है, तो इसमें घटा दोगे 12 एकम 12, और ये कितना आ जाएगा, 23/12 में से 3/4 घटाऊं या फिर 3 से गुणा कर लूं, तो ये 9/4 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/12। तो x और z का सम कितना आ गया, 12, और 23 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14। तो 14/12, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + z को लिख सकता हूँ 7/6 के बराबर। अच्छा देखो, y का मान आपको पता है, x और z का सम कितना दिया गया, 7 और 6, 7/6, और x और z किस रेशियो में, 2 और 5 के रेशियो में, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो इनका सम 7 हो रहा है, और एक्चुअल वैल्यू 7/6 है, तो हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/6 और z की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो ये आपके आंसर्स आ गए, आंसर सारे मिल गए, आपको क्वेश्चन हो गया खत्म। z - x करोगे, 5 में से 2 गया 3, 3/6, यानी कि 1/2, और इसका रेशियो बताना है y - x, y में से x घटा दोगे 2/6 यानी 1/3, तो इसमें 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 12, 3 त्रिका 9 में से 1 तो जाएगा 9 - 4, तो ये 5/12 आ जाएगा। तो 5/12 इसका रेशियो लिखोगे तो 12 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6:5 के बराबर। तो 6:5 कहाँ पर है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन था, एक्स और जेड की अलग अलग वैल्यू, वाई की अलग अलग वैल्यू जैसे ही आपने निकाल ली, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं बचता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं बीसी और एबी पर इस प्रकार स्थित हैं कि, ओके देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल बना लीजिए भाई, ए बी और सी। बीसी और AB पर D और E इस प्रकार स्थित हैं, D और E इस प्रकार स्थित हैं कि ACB, ये वाला जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो D और E और B, अच्छा ये एंगल भी कितना है, थीटा आ गया। देखो भाई ये वाला एंगल आपको कॉमन है, B इस वाले ट्राइंगल में भी है, B बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC अगर मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पर A की जगह पर क्या है, D है, और B की जगह पर B है, और C के सामने E है, तो ये आपका सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए तो देखो BD और CD का रेशियो दे रहा है, BD और CD का रेशियो कितना है, 1, और CD का रेशियो है 2 का, है ना। तो यहां से देखो मैं रेशियोस किसका किसका लिख सकता हूँ, AB अपॉन में BD का रेशियो लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, BC अपॉन में BE के रेशियो के, और ये बराबर हो जाएगा AC अपॉन में DE के रेशियो के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो AB का मान दिया है 12, तो ये हो गया 12। आपसे BC का मान पूछ रहा है, BC का मान यहां से निकाल सकता है, तो BD का मान कितना हो जाएगा, BD का मान अगर मैं इसको x और इसको x ले लेता हूं, यानी कि ये 1x और ये 2x, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं तो BD का मान कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा।
BC का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और BE का मान क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है 5, तो BE का मान हो गया 5, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 3 से 12 को काटोगे 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, तो ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया। और हमें BC की लंबाई चाहिए जो कि है 3x के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 2√5, और BC का मान है 3x के बराबर, 3 दूनी 6√5 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। देखो 7 मीटर अगर त्रिज्या है, रेडियस 7 है, तो एक चक्कर यानी पेरीमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 44 मीटर, तो 8 चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 44 गुणे 8, 8 चौको 32, 32 का गुणा 11 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 352। ये आपकी डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो जाएगी कितने समय में, आप कहोगे ये मीटर में है तो इसको सेकंड में लिख लेते हैं, तो सेकंड में लिखेंगे तो कितना, 60 का 3 गुना 180 और 40, 220, 220 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें, कितनी आ जाएगी, 352 बटे में 220, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 18/5, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 11 से काट दोगे तो ये तो 32 ही लिखा था, 11 से काटोगे आएगा 2, 2 से काट दोगे यहाँ पर आएगा 9, 32 का गुणा 9 से कर दो, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 288 बटे में कितना आ गया 50, 2 से काट दो 25 और ऊपर आ गया 144, तो 144 बटे 25 यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल, संख्याएं आपको अनुपात में दिया गया है, 12 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो इस अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 6 और 9 का अंतर 3, 3 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू 11, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, देखो 11 तो रहेगा ही क्योंकि इससे तो तीनों में गुणा होना है, बाकी इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने कहा 11 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ वाली शिफ्ट में मुझे जो क्वेश्चंस लग रहा है उनका लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बाकी लेवल में अगर मैं बात करूं तो 29 जनवरी का जो लेवल है वो इस वाले लेवल से थोड़ा सा अच्छा था, वहां पे क्वेश्चंस थोड़ा सा फंसाने वाले थे, थोड़ा सा लेंदी ज्यादा लग रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी का ज्यादा है। देखो अगले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी ए द्वारा 2016 में, कंपनी ए द्वारा 2016 में, ठीक है, कंपनी सी द्वारा 2018 में, कंपनी सी द्वारा 2018 में किए गए सीमेंट के कुल उत्पादन का, तो इन दोनों का कुल उत्पादन कितना है, 320, इसको दे दोगे तो 300, 300, 600, 630, कंपनी बी द्वारा 2017 में, कंपनी बी द्वारा 2017 में और 2019 में, तो 2019 में, तो ये उत्पादन कितना है, 200 और 300, 500, 560, तो 560 आ गया। अनुपात आपको बताना है, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 9 और 7 से काटोगे तो 8, तो 9:8 ये अनुपात है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है जिसमें से 33 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, ठीक। अच्छा, लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 1 है, तो गर्ल कितनी है, 2 है, ठीक है ना, 1/3 हो गया। विज्ञान में अच्छा ये कुल है, विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66.2/3% अधिक है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों से कितना अधिक है, 2/3 अधिक है, यानी कि ये इनके 5x है, ये मैंने औसत प्राप्तांक एवरेज मार्क्स लिख दिए। सभी विद्यार्थियों के औसत मार्क्स कितने हैं, 78 है, चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3 का गुणा 1 में करोगे 3, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 13x, बटे में टोटल लोग कितने हैं 3, तो 13 से काटोगे 13 छंग 78, तो x का मान कितना आ गया 18 के बराबर, तो लड़कियों के औसत अंक बताने हैं, x का मान 18, 18 पंचे 90, ये इसका आंसर आ गया। लड़कों के पूछता तो 18 36 18 54, ये लड़कों का आंसर हो जाता। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, समझ में आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग एबीसीडी में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भाई गलत दिया गया है ना, ये वाला आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, आंसर की में, वो रॉन्ग दिया है। मैं यहाँ पर आपको इसको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा था और फिर मैंने इसको चेक किया, तो इसका आंसर बिल्कुल आंसर की में गलत है।
एक वर्ग ए बी सी डी में, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, ए सी और इस तरह से बी डी, ये आपके क्या हो गए, ये आपके विकर्ण हो गए। और विकर्ण कहां पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, सी ए बी, सी ए बी इसका कोण समद्विभाजक, तो इसका कोण समद्विभाजक इस तरह से ड्रॉ करोगे, और बी डी और बी सी को बिंदु एफ और जी पर, तो ये एफ तो ये जी, इस तरह से मिलता है। आपको बताना है इस ओ से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और सी जी ये वाली लेंथ का आपको रेशियो बताना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, क्योंकि हमें ये पता है गया है कि रेशियो निकालना है, तो अगर मैं कोई भी नंबर मानूंगा तो सही आंसर ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा नंबर ले लेते हैं। मैंने स्क्वायर मान लिया 2 का है, 2 साइड है एक स्क्वायर की। अगर 2 साइड है स्क्वायर की तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर ये a है तो विकर्ण का मान कितना होता है, a√2 है ना, a√2 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2√2। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये 2 बराबर हिस्सों में एक दूसरे को ब्रेक करते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा कि टोटल अगर a√2 है तो ये उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मैंने इसीलिए माना ताकि आप अगर टोटल डिस्टेंस इसकी निकालें तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी √2 के बराबर। बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कौन कौन सा, ए ओ बी को अलग कर रहा हूँ, ए ओ और ये बी, ठीक है ना, ये ए ओ बी इस तरह से अलग कर रहा हूँ। और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये एफ है, और इसी तरह से मैं ए सी बी को भी आपके लिए अलग कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बनाना सिखाने में टाइम लगता है, बाकी आप खुद से करोगे तो बहुत तेजी से कर लोगे। देखो यहाँ पर ए बी 2 है, ये मुझे पता है। एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण समद्विभाजक है, ये जो लाइन खींची गई है ना ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये भुजा इस तरह से ड्रॉ करी गई तो इन भुजाओं के रेशियो में ही ये सामने वाली भुजा को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर इसकी AO की लेंथ कितनी होगी, √2 होगी, क्योंकि टोटल 2√2 है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आपकी √2 हो जाएगी, यानी कि ये लेंथ √2 है और ये 2 है। तो ये किस रेशियो में ब्रेक करेगा, 1 और √2 के अनुपात में ब्रेक करेगा। भाई √2 और 2 का रेशियो कितना हो गया, 1 और √2 के बराबर। तो ये टोटल डिस्टेंस OB कितना है, OB भी आपका √2 है। तो आप OF का मान क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। OF का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे OF का मान 1 के बराबर होगा, जहां पर ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, √2 + 1। ये मेरे हिसाब से है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए टोटल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √2 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, √2 अपॉन में √2 + 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये OF की वैल्यू आ गई। बहुत ध्यान से देखना भाई, कैसे आया, समझ में आ गया ना। हम लोगों ने क्या किया है, जब कोई भी एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया, किसी भी एक ट्राइंगल में जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो शीर्ष, जिस शीर्ष से वो एंगल बाइसेक्टर निकला है उस शीर्ष से खींची गई दोनों ट्राइंगल की जो दोनों साइड्स होती हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग रेशियो में ही सामने वाली भुजा को वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये √2 और 2 था, तो ये √2 और 2 यानी कि 1 और √2, तो ये 1 और √2 में डिवाइड करेगा। टोटल लेंथ OB की कितनी थी, √2, तो ये टोटल लेंथ √2 और इसको √2 + 1 में डिवाइड करेगा, तो ये 1 का मान कितना आ गया, इतना। अब यही सेम चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर भी ये इसी तरह से मिल रहा है ना, जी पर जाकर के है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर, भाई लाइन तो सेम ही है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये टोटल कितना है, 2√2। टोटल डिस्टेंस कितनी है AC की, 2√2। तो इन दोनों में रेशियो कितना है, इन दोनों में रेशियो √2 और 1 का है, √2 और 1 का है। और BC की लेंथ कितनी है भाई, BC की लेंथ आपकी 2 है, तो BC की लेंथ आपकी 2 है। तो यहाँ टोटल सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे √2 + 1 का मान कितना है, 2 के बराबर। तो इस बार हमें किसकी वैल्यू चाहिए, √2 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, आप लिखोगे ये आ जाएगा 2√2 अपॉन में √2 + 1। तो ये आपका वैल्यू किसका आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई CG का मान। तो CG का मान कितना आ गया, 2√2 अपॉन में √2 + 1। तो इन दोनों में जब रेशियो पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, OF और CG का मान, OF और CG का मान कितना आ जाएगा, रेशियो में देखोगे तो √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, तो OF और CG का मान 1:√2, ये इसका राइट आंसर होगा। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया है, बहुत ही आसान सा लेकिन नया है ना।
और नया क्वेश्चन एग्जाम में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और आसान इसलिए है कि वर्ग वगैरह का यूज किया है, बच्चे जरूर अटेम्प्ट करेंगे लेकिन बहुत सारा समय लग सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी से नहीं कर पाए तो टाइम ज्यादा लग सकता है, हालांकि उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। और इसका आंसर 1√2 दिया है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4/1/5 वर्ष का साधारण ब्याज 6/2/3 प्रति वर्ष की दर से, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से, और 2/3 के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। देखो भाई, पहले भाग पर कितना, 5 को 20 और 21/5 की दर से, और कितना समय के लिए 6/2/3 यानी कि 6.66 हो जाएगा। तो ये 1/15 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका रेट आ जाएगा, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। तो ये आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। और ये क्या बोल रहा है, दूसरे भाग पर 4%, 4% मतलब 1/25 की दर से 4 दूनी 8 और 3 11/4 इतने वर्ष के लिए जो ब्याज मिलने वाला है उसका दोगुना है, यानी इसका डबल कर दो तो ये आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताना है, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 25 से इस 5 को और इस 5 को काटोगे, नीचे बचेगा 3, 3 से इस 21 को काटोगे, ये आ गया 7। तो दूसरे भाग यानी इस 2 को इस साइड रखना, इस 1 को इस साइड नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा। इस 2 से इस 4 को काटोगे, 2 2 का गुणा यहाँ पे करोगे, 7 दूनी 14, और ये 11 इस साइड आ जाएगा। तो 14 और 11 ये आपका रेशियो आ जाएगा, और 14 और 11 का रेशियो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए और बी नामक दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर है। ए और बी नामक दो स्थान है, ए और बी, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 140 है। एक्स और वाई नामक दो कारें ए और बी स्थान से चलना शुरू करती हैं यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। तो यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड्स कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं, 7 घंटे लगेंगे इनको। और यदि वे एक दूसरे की तरफ चलेंगे एक्स प्लस वाई तो 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप स्पीड्स का रेशियो निकाल सकते हो, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 और 7 के बराबर। ठीक है, 1 और 7 के बराबर, या आप एक्स और वाई का भी रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो। एक बार जोड़ दोगे तो 7 और 1 8 आ जाएगा, और एक बार इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 6। तो 4 और 3 का ये आपका स्पीड्स का रेशियो भी आ गया। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वे एक दूसरे 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यदि कार वाई की चाल कार x से अधिक है, तो y की चाल x से अधिक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने रेशियो लिया है x को बड़ा माना है, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा मान लो। तो ये आपका जो 4 और 3 आया ये y और ये x हो गया, कोई खास अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है y की चाल कितनी है। अब देखो y की चाल कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर y मान लिया तो ये x हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। 1 घंटा लगता है, और कितने, 140 किलोमीटर। तो ये x प्लस वाई का सम है, कितना, 140। और जब ये ऑपोजिट चलते हैं तो कितना समय लगता है, तो इन दोनों को लगता है 7 घंटे, यानी x माइनस वाई का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, तो क्योंकि y बड़ा है x छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 20 और 140, 160 बटे में 2 कर दोगे तो y का मान आ जाएगा 80, और x का मान कितना आ जाएगा, 60 के बराबर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 80, ये y क्योंकि y के अधिक है, तो y की चाल पूछ रहा है कितनी है, तो ये 80 के बराबर। हालांकि इसमें इस रेशियो निकालने का कोई नीड नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट था, डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का है। देखो क्या क्वेश्चन है और कहां से कहां तक है वो आप समझ लीजिए। ये आपका एक डाटा दिया गया जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड है 1800, और इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। देन आपका एक डाटा ये दिया गया है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है वो 1200 हैं, और इनके लिए जो ग्राफ है वो ये दिया गया। ठीक है ना, चलो तो ये अब आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले, तो ए से उत्तीर्ण होने वाले 1200 का 22%। ठीक है ना, तो 1200 का 22% निकाल लोगे, 100 से 100 कट जाएगा, है ना। और संख्या का उत्तीर्ण होने वाले संख्या का उसी स्थान संस्थान से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से अनुपात 5:6 है। तो ये टोटल संख्या है, और इसका लड़कों का अनुपात, इसमें जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है कितना है, 5 और 6 है।
तो बॉयज और गर्ल्स का ये अनुपात है। टोटल 11 की वैल्यू ये आपके सामने है, ठीक है ना। और संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 40% लड़के हैं। तो संस्थान डी में जितने भी पास हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे, उसमें 40% लड़के हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो कितना है? 40%, 2/5, यानी कि 2 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है? 3 है। तो संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या से अनुपात बताना है। देखो ए से कितने लड़के निकलेंगे? आप कहोगे 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। तो 12 गुणे 10 यानी कि 120। ये किससे निकले? ए से निकले। और आपसे पूछ रहा है कि डी से उत्तीर्ण होना है, तो डी से कितने उत्तीर्ण होंगे? 1200 का 20%, 12 दूनी 24, 240। और ये आपका टोटल हो जाएगा 5 के बराबर। तो बॉयज कितने इसमें? 2/5। 5 से काटोगे ये आएगा 2, 2400 को 96, तो ये आपका आ गया 96। तो ये इन दोनों में रेशियो आपको बताना है। 24 पंचे 120 और 2400 को 96, तो 5 और 4 का ये आपका रेशियो आया। लेकिन ये मैंने जो किया ना, बहुत ही वाहियात तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपने भी इसी तरह से किया तो आपको भी अपने लिए यही वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना था। जब दोनों क्वेश्चंस उत्तीर्ण होने वाले से ही हैं तो टोटल आपका फिक्स हो गया, परसेंटेज आपकी वैल्यू बन गए। परसेंटेज जैसे ही वैल्यू बने तो देखो क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5 और 6 है। ए के लिए ए कितना है? 22 है। तो लड़के इसमें कितने होंगे? 5/11, ये लड़के हो गए। और इसका रेशियो पूछ रहा है डी में, तो डी कितना है? 20 है और उसमें 40% लड़के हैं, यानी कि 2/5। तो इन्हीं का रेशियो आपसे पूछ रहा है। इनका रेशियो क्या आप नहीं निकाल सकते भाई? ये रेशियो आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लो। 11 से काटोगे 22 को आएगा 20 का 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से आप इसको काट सकते हो, 40 को ये आएगा 4, तो 4/5 या फिर 5/4, 5:4, ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 120 और 96 ये एक्चुअल वैल्यूज जो हम लोगों ने निकाली, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आया? तो ये तरीके हैं जो क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करने हैं और इनको आपको अभी से लर्न करते चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका? 3 है और बटे में लिखा हुआ है 70। तो 70 जो होता है उसको मैं अगर देखता हूं तो इस तरह से दिखता हूं कि 10 और 7 का गुणा है। जो 42 है उसको मैं 6 गुणे 7 ऐसे देखता हूँ। जो 66 है इसको आप 6 गुणे 11 ऐसे लिख सकते हो, है ना। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? और कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और यहाँ पर 3/286 है, तो 286 को कैसे लिख सकते हो? 2 से अगर मैं कट करूं तो ये बन जाएगा 143, और 143 को 11 गुणे 13 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर बटे में कितना है? 13 गुणे 10 है और यहाँ पर 1/70 है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो 6 गुणे 7 है और क्या क्या बन रहा है? 6 गुणे 11 है, 2 गुणे 11 गुणे 13 है, 130, 110, 170 है ना। और यहाँ पर कोई ऐसा डायरेक्ट आपका कुछ रिजल्ट बन रहा है क्या जिससे कि आंसर निकाला जा सके? नहीं तो फिर आपको पूरा एलसीएम अगर लेना पड़ेगा तब तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। इन दोनों में 10 है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों में 7 है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। एक एक करके ही सॉल्व करते हैं क्योंकि और तो कुछ बन नहीं रहा है। तो 7 इनमें एलसीएम आ जाएगा, 10 और 6 से बन जाएगा कितना? 30, ठीक है ना। तो यहाँ 7 है तो 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 9। यहाँ 7 है और 6 है तो ये बन जाएगा 5। तो ये आपका बन गया कितना? 14/30, और 7 से कट जाएगा ये आएगा 2/30, यानी कि 1/15, ये इसका आ गया। इन दोनों में कितना है? देखो 11 कॉमन था और 13 गुणे 2 था, तो 13 आ जाएगा और 2 से 6 आ जाएगा, तो 11 और 6 हो गया, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो 13। और यहाँ पर 11 और 13 था 2, तो 3 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9। 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 हो गया तो 11 से काटोगे आएगा 2, 2 से इसको काटोगे तो 1/39। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13, 26, 13, 39, तो ये ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 10 तो कॉमन था ही, और 13 और 17 दोनों को लिखना पड़ेगा, तो ऊपर 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30 के बराबर। तो एक जीरो से ये जीरो कटेगा तो ये आ जाएगा 3/15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो 221, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको 13 गुणे 17 या तो लिखे रहने दो क्योंकि अभी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 13 और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर कितना है? 15 है, तो 13 गुणे 17, ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। और या तो एक काम करते हैं, पहले इतने को ही सॉल्व कर लो। 13 गुणे 17 गुणे 3, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 3 आया तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया? 17, ठीक है ना। तो 17 और 9 ये कितना हो जाएगा? 26। 26 13 से कटेगा तो आएगा 2,
2/17 गुणे 3 और प्लस 1/15 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 17 गुणे 15 और ऊपर में कितना आ जाएगा, तो 17 गुणे 15 किए तो यहाँ पर 17 ही आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27, 27 हो जाएगा। तो 3 से काटोगे 9 बचेगा और 3 से काटोगे 5, 17 बचे 85, तो 9/85। अब देखो ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय भी लगेगा, ठीक है। चलो तो ये आज का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है 45 क्वेश्चंस का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को पता है मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो अनअकैडमी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और मेरी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आज का डाउट का फीचर मिलता है, इसी तरह से संडे टू संडे आपको कॉम्बैट का फीचर मिलता है, जिसको कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और रैंक 1 लाते हैं तो 1 ईयर तक की एसएससी प्लस स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ठीक है। और बाकी आप एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं आशीष.तिवारी, और किसी भी तरह की परचेज के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% तक का ऑफ मिलेगा। और फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।